तो बेटा जैसे हमने किया था रिलेशनशिप बिटवीन एमपीसी एंड इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा है रिलेशनशिप बिटवीन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एंड एमपीएस। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को कैलकुलेट करने का हमारा जो फॉर्मूला है 1/1 माइनस एमपीसी, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 1/MPS, क्योंकि 1 माइनस एमपीसी इक्वल है एमपीएस। तो के और एमपीसी में डायरेक्ट रिलेशनशिप है, पॉजिटिव रिलेशन है। जैसे जैसे एमपीसी की वैल्यू इंक्रीज होती जाती है तो हमारी जो के की वैल्यू है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, आउटपुट मल्टीप्लायर, इसकी वैल्यू भी हमारी इंक्रीज होती जाती है। और अगर हमसे पूछा जाए रिलेशनशिप बिटवीन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, तो इसको हम पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जैसे हमने एमपीसी की अलग अलग वैल्यूज ली थी, ऐसे ही हम एमपीएस की वैल्यूज ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल एमपीएस की एक वैल्यू हम ले लें 0.2। इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप क्या एमपीएस की वैल्यू लेते हैं, लेकिन हम अलग अलग उसकी वैल्यूज ले लेते हैं। 0.2 एक वैल्यू हम उसके ले लेते हैं 0.5 या 0.4, और एक वैल्यू हम ले लेते हैं 0.5। तो सबसे पहले जो एमपीएस की हमारी वैल्यू है 0.2, इस सिचुएशन में अगर हम के को कैलकुलेट करें तो के इक्वल टू 1/MPS। 1/, ये हमारी एमपीएस की वैल्यू है 0.2, और के की वैल्यू हमारी आ जाएगी, इसको हम लिख सकते हैं 10/2। तो के की हमारी वैल्यू है 5। जब एमपीएस हमारा 0.2 है तो के की वैल्यू हमारी है 5। अब नेक्स्ट हमने एमपीएस की वैल्यू ले ली 0.4। तो इस केस में हमारी जो के की वैल्यू है वो हमारी है 1/MPS 1/0.4 इक्वल टू 10/4। फिर हमारी के की वैल्यू आ जाएगी 2.5। अब नेक्स्ट हमने एमपीएस की वैल्यू ली है 0.5। तो इस सिचुएशन में अगर हम के को कैलकुलेट करें तो 1/MPS इक्वल टू 1/0.5, 10/5 इक्वल टू 2। तो ये आप चेक कर सकते हैं कि हमारी एमपीसी की जो वैल्यू है वो तो इंक्रीज हो रही है, लेकिन जो हमारी के की वैल्यू है वो डिक्रीज हो रही है। यानी कि जैसे जैसे एमपीएस हमारा इंक्रीज होता है, वैसे वैसे के की वैल्यू हमारी डिक्रीज होती है। तो इट मींस देयर इज नेगेटिव रिलेशन बिटवीन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। तो ये आपसे 3 या 4 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो के और एमपीसी में पॉजिटिव रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। जैसे जैसे हमारा एमपीसी इंक्रीज होता है वैसे वैसे के की वैल्यू भी इंक्रीज होती है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए रिलेशनशिप बिटवीन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एंड एमपीएस, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, तो इन दोनों में नेगेटिव रिलेशन है।
जैसे जैसे हमारी एमपीएस की वैल्यू इंक्रीज होती है, पहले हमने 0.2 ली, फिर हमने 0.4 और फिर 0.5, तो जैसे जैसे एमपीएस की वैल्यू इंक्रीज होती है तो के की वैल्यू हमारी डिक्रीज होगी। जब एमपीएस की वैल्यू हमारी 0.2 थी तो के की वैल्यू 5 है। अब जैसे ही एमपीएस की वैल्यू इंक्रीज हो गई 0.4 तो के की वैल्यू कम हो गई 2.5। अब ऐसे ही एमपीएस की वैल्यू अगर 0.4 से हो गई 0.5 तो के की वैल्यू हमारी डाउन हो गई 2.5 से हो गई 2। तो देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एंड marginal propensity to save. तो इसका हम न्यूमेरिकल कर लेते हैं। हमें क्वेश्चन गिवन है, इन एन इकोनॉमी गवर्नमेंट मेक सम एडिशनल इन्वेस्टमेंट। जो गवर्नमेंट है गवर्नमेंट ने एडिशनल इन्वेस्टमेंट की है, यानी कि डेल्टा आई, और इसमें हमें एमपीसी की वैल्यू गिवन है 0.5। इंक्रीज इन इनकम, इंक्रीज इन इनकम मीन्स चेंज इन इनकम, डेल्टा वाई की वैल्यू हमारे पास है 1000। तो इसमें हमें कैलकुलेट करना है डेल्टा आई की वैल्यू। तो इसमें कैसे हम कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले हम हमारा जो भी इक्वेशन है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को कैलकुलेट करने की, के इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा आई। अब हमारे पास इसमें जो वैल्यू है वो हमारे पास है चेंज इन वाई की, और हमें कैलकुलेट करना है डेल्टा आई। तो हमारे पास जो वैल्यू है के इक्वल टू डेल्टा वाई 1000 डेल्टा आई। अब अगर हमें एक वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो हमारे पास मिनिमम 2 वैल्यूज होनी चाहिए। डेल्टा आई हमें फाइंड आउट करना है तो हमें के की वैल्यू भी चाहिए, लेकिन के की वैल्यू इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वैल्यू हमारे क्वेश्चन में नहीं है, लेकिन हमें एमपीसी की वैल्यू गिवन है। तो इस केस में हम एमपीसी की हेल्प से कैलकुलेट कर लेंगे के को, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वैल्यू को के इक्वल टू 1/1 माइनस में एमपीसी, के इक्वल टू 1 अपॉन एमपीसी की वैल्यू हमारी है 1 माइनस 0.5, 1 अपॉन 0.5, ये हमारा हो जाएगा 10/5। के की वैल्यू हमारे पास आ गई 2। तो अब हम यहाँ पे जो के ये वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, यहाँ पे हम ये वैल्यू पुट कर देंगे, और अब हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है डेल्टा आई की, तो ये हम क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कर दे तो ये हमारा आ गया 2 डेल्टा आई इक्वल टू 1000, डेल्टा आई इक्वल टू 1000 अपॉन में 2, और डेल्टा आई की वैल्यू हमारी आ जाएगी 500। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे 3 या 4 मार्क्स में आपसे पूछे जा सकते हैं कि आपको या तो एमपीसी की वैल्यू गिवन होगी या एमपीएस की वैल्यू गिवन होगी, और आपको के फाइंड आउट करना होगा, और फिर के की हेल्प से हम डेल्टा आई को भी कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर अगर डेल्टा आई की वैल्यू हमें गिवन है तो हम डेल्टा वाई को कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसा कि एक और ऐसा ये क्वेश्चन है, इफ एमपीसी इक्वल टू 0.75, कि एमपीसी की वैल्यू आपके पास है 0.75, हाउ मच additional investment is required
How much additional investment? Additional means changing. Investment means I. हमें क्या कैलकुलेट करना है? Changing I. डेल्टा I को हमें फाइंड आउट करना है. To increase income by ₹1000. और इसमें हमें फाइंड आउट करना है फाइंड द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लाई. तो ये हमारा इंक्रीज, जो हमारी इनकम है वो इंक्रीज हो रही है 1000 से, तो ये वैल्यू हमारे पास है डेल्टा वाई की. और हमें कैलकुलेट करना है एक तो के की वैल्यू मल्टीप्लायर की और दूसरा डेल्टा आई. तो इसमें हम के की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमारे पास दोनों वैल्यूज हैं, डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा आई. अगर डेल्टा वाई भी हमें गिवन है, डेल्टा आई भी गिवन है, तो हम के को कैलकुलेट कर सकते हैं. लेकिन हमें डेल्टा वाई की वैल्यू तो हमारे पास है, लेकिन डेल्टा आई की वैल्यू नहीं है, ये हमें कैलकुलेट करनी है. तो इस सिचुएशन में के की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ एमपीसी और एमपीएस. हमें क्वेश्चन में वैल्यू गिवन है एमपीसी की, तो हम एमपीएस की हेल्प से के की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे. 1 अपॉन 1 माइनस में एमपीसी, 1 अपॉन 1 माइनस 0.75, 1 अपॉन में 0.25. ये हमारा आ गया 100 अपॉन में 25. के की वैल्यू हमारी आ गई 4. अब ये जो हमारी इक्वेशन है इसमें के की वैल्यू हमारे पास आ गई 4. डेल्टा वाई हमें यहाँ पे गिवन है 1000, और अब जो डेल्टा आई है ये हमें फाइंड आउट करना है. तो ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी 4 डेल्टा आई इक्वल टू 1000. आई इक्वल टू 1000 अपॉन में 4. तो इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू है ये हमारी आ जाएगी 1000 को अगर 4 से डिवाइड करें तो 250. मल्टीप्लायर मैकेनिज्म. या फिर हम कहेंगे वर्किंग ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर. अब देखो हमने ये तो स्टडी किया कि मल्टीप्लायर क्या है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या है. इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर मींस जितनी इन्वेस्टमेंट हमारी इकोनॉमी में इंक्रीज होती है या डिक्रीज हो चाहे, तो जो इनकम है उसके ऊपर मल्टीपल इफेक्ट होता है. अगर हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो 100 से इंक्रीज हो जाए तो जो इनकम है वो इसका कई गुना ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, डिपेंड अपॉन एमपीसी या के. हम कह सकते हैं कि के की अगर हमारी वैल्यू 2 है तो ये 2 गुना इंक्रीज हो जाएगी, के की वैल्यू 4 है तो ये 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी. और जरूरी नहीं है कि इंक्रीज हो सकता है चेंज इन आई है मींस डिक्रीज भी हो सकती है. तो अगर ये डिक्रीज हो जाए तो उस सिचुएशन में भी इनकम के ऊपर जो इफेक्ट होगा वो मल्टीपल होगा. यानी कि जितनी इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी से विड्रॉ होगी इनकम उसका कई गुना ज्यादा कम हो जाएगी. तो ये जो हमारा टॉपिक है मल्टीप्लायर मैकेनिज्म या फिर वर्किंग ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर. अब हम ये कहते हैं कि अगर इन्वेस्टमेंट हमारी इंक्रीज हुई है डेल्टा आई, चेंज इन आई एडिशनल इन्वेस्टमेंट हमारी इक्वल है 100 के, तो जो इनकम है, इनकम में जो चेंज होगा, एडिशनल जो इनकम है, जो इनकम इंक्रीज होगी वो हमारी है 400. इट मींस कि हमारी जो इनकम है वो 4 गुना 4 टाइम इंक्रीज हो गई. अब ये कैसे हुई, ये 100 से 400 में कैसे कन्वर्ट हो जाएगी, जो इन्वेस्टमेंट है वो इनकम में कैसे कन्वर्ट होगी,
ये हमारा क्या है, मल्टीप्लायर मैकेनिज्म या फिर वर्किंग ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इसको हम एक न्यूमेरिकल की हेल्प से समझते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लेते हैं राउंड, सेकंड हम जो कॉलम है उसमें हम ले लेंगे चेंज इन आई। अब इस इन्वेस्टमेंट में जो चेंज हुआ है उसकी वजह से हमारी इनकम में चेंज आएगा, तो डेल्टा वाई। और इनकम के हमारे दो पार्ट होते हैं, डेल्टा सी और डेल्टा एस। तो फॉर एग्जांपल हम अज्यूम कर लेते हैं कि सबसे पहले हमारी जो इन्वेस्टमेंट है इकोनॉमी में वो हमारी इंक्रीज हो रही है 100 से या 1000 से या 800 से 500 से, कोई भी एक वैल्यू आप यहाँ पे ले लीजिए। फॉर एग्जांपल हमारा जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है, हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो हमारी इंक्रीज हो गई है 1000 रुपीज से। तो हमें पता है कि मल्टीप्लायर इफेक्ट की वजह से ये जो इन्वेस्टमेंट है 1000 रुपीज, ये कन्वर्ट हो जाएगी 2000 में या 4000 से इनकम जनरेट होगी। लेकिन कैसे होगी? तो सबसे पहले जो भी इन्वेस्टमेंट होगी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? इनकम में। क्योंकि इकोनॉमी में जितनी भी इन्वेस्टमेंट होगी, फॉर एग्जांपल अगर कोई प्रोड्यूसर कोई अपना बिजनेस शुरू करे, तो अगर उसने 1000 से अपना बिजनेस शुरू किया तो इस पैसे का वो यूज कैसे करेगा? मशीन परचेज करेगा, लेबर को हायर करेगा, या रॉ मटेरियल परचेज करेगा, मतलब अपने प्रोडक्शन को, अपने बिजनेस को चलाने के लिए वो खर्चा करेगा। तो इट मींस सबसे पहले जो भी इन्वेस्टमेंट है, चेंज इन इन्वेस्टमेंट है, वो चेंज हो जाएगा डेल्टा वाई में 1000। अब हमें पता है कि जो वाई है, इनकम हैज टू कंपोनेंट्स, कंजम्पशन एंड सेविंग। तो इनकम का कुछ पार्ट तो हमारा कन्वर्ट हो जाएगा डेल्टा सी में, और वो डिपेंड करेगा आपके एमपीसी पे। फॉर एग्जांपल अगर एमपीसी की वैल्यू हम अज्यूम कर लें 0.5, तो उस केस में इनकम का ये 50% ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा डेल्टा सी में। 1000 का 50% मींस 500। और इनकम के क्योंकि दो कंपोनेंट है, एक सी और दूसरा एस, तो इनकम का 50% इट डिपेंड्स अपॉन एमपीसी। ये तो हमारा कन्वर्ट हो गया डेल्टा सी में, और बाकी का जो बच गया वो हमारा इनकम का जो पार्ट है वो कहाँ चला जाएगा? सेविंग्स 500। अब इनकम का जो पार्ट कन्वर्ट हुआ है सी में, डेल्टा सी में, तो हमें पता है कि एक पर्सन का जो एक्सपेंडिचर है वो दूसरे पर्सन की इनकम है। तो जो डेल्टा सी है, एक का जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो दूसरे पर्सन की किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? इनकम में, डेल्टा वाई। अब दूसरे पर्सन की जो इनकम इंक्रीज हो गई 5500, इनकम के फिर से दो पार्ट है, यानी कि जिसके पास भी जाएंगे वो उसका डिपेंड्स अपॉन एमपीसी। जो भी हम एमपीसी की वैल्यू हमने 0.5 लिया है, तो इस 500 का 50% हमारा डेल्टा सी में कन्वर्ट हो जाएगा 250, और बाकी का 250 कहाँ चला जाएगा? सेविंग्स। अब जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है 250, ये फिर से कन्वर्ट हो जाएगा डेल्टा वाई में, क्योंकि एक पर्सन का जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वही दूसरे की इनकम है। एक पर्सन जो भी खर्चा करेगा तो किसी न किसी को पेमेंट करेगा, तो दूसरे पर्सन की वो क्या है? इनकम। अब ये जो 250 है ये फिर से कन्वर्ट हो जाएगा डेल्टा सी और डेल्टा एस में, और ये डिपेंड करेगा एमपीसी पे। कि अगर 250 को हम मल्टीप्लाई कर दे 0.5 से, तो इसका हाफ हमारा यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा 125, और इतना ही डेल्टा एस में चला जाएगा। अब फिर से जो एक पर्सन का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो कन्वर्ट हो जाएगा इनकम में, और ये प्रोसेस हमारी चलती रहेगी कब तक?
जब तक कि जो डेल्टा सी है, जब तक कि जो डेल्टा सी है वो हमारा 0 ना हो जाए, क्योंकि जब तक यहाँ 0 नहीं आएगा, अब 0 आने से तो यहाँ क्या है, इनकम जनरेट नहीं होगी, लेकिन यहाँ पे अगर 0 नहीं है तो वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, इनकम। तो ये जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है ये कन्वर्ट होता रहेगा एडिशनल इनकम में till delta C will become 0. अब टोटल हमारी जो इन्वेस्टमेंट थी वो हमारी कितनी है, इन्वेस्टमेंट हमारी इकोनॉमी में इंक्रीज हुई 1000 से। अब ये कितने गुना हमारी इनकम इंक्रीज होगी, तो ये हम फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हम k की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, k इक्वल टू डेल्टा y अपॉन में डेल्टा i। k की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे 1/1 माइनस MPC। 1/, MPC की वैल्यू हमारे पास है 0.5, तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी 2। तो ये जो फॉर्मूला है इसमें हम अपनी वैल्यू पुट कर देंगे कि डेल्टा a की वैल्यू हमारी है 1000, k की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली 2, तो डेल्टा y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2000। तो हम यहाँ पे डेल्टा i का तो हमारा वही टोटल है जो भी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुई है, डेल्टा y का हम टोटल करेंगे वो हम कैलकुलेट करके देखेंगे कि यहाँ पे 1000 रुपीज इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होने से इनकम में जो चेंज होगा वो कितना होगा, 2000। और ये डिपेंड करेगा किस पे, एमपीसी से। एमपीसी की हेल्प से हम के इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का यूज करके हम ये डेल्टा y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और ये वैल्यू यहाँ पे शो कर देंगे। अब जो डेल्टा c है ये 2000 का 50%, यानी कि यहाँ डेल्टा c की वैल्यू हमारी आ जाएगी 1000 और डेल्टा s की वैल्यू हमारी आ जाएगी 1000। यहाँ पे हमारे राउंड्स हैं, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड, ये कितने राउंड होंगे ये डिपेंड करेगा। जब तक हमारी डेल्टा सी की वैल्यू 0 ना हो जाए तो ये हमारे जो राउंड्स है ये चलते रहेंगे। तो ये हमारी है मल्टीप्लायर मैकेनिज्म या फिर वर्किंग ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। अगर हमारी इनकम 1000 रुपीज से इंक्रीज होती है तो इनकम के ऊपर कितना इफेक्ट होगा, वो कैसे 1000 जो इन्वेस्टमेंट है वो कैसे कन्वर्ट होगी 2000 इनकम में। तो हम ये टोटल वैल्यू तो फाइंड आउट कर सकते हैं हमारे इस फॉर्मूले की हेल्प से, लेकिन ये काम कैसे करता है, कैसे ये 1000 रुपीज 2000 में कन्वर्ट हो गए, ये हम इस टेबल की हेल्प से एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब ये हमारा शेड्यूल बन गया और इस शेड्यूल को अगर हम एक्सप्लेन करें तो हम एक्सप्लेन करेंगे सबसे पहले कि इन फर्स्ट स्टेज या इन फर्स्ट राउंड जो डेल्टा आई है ये कन्वर्ट हो जाएगी डेल्टा वाई में और डेल्टा वाई कन्वर्ट हो जाएगा डेल्टा सी एंड डेल्टा एस में। डेल्टा वाई स्प्लिट इनटू डेल्टा सी एंड डेल्टा एस डिपेंड्स अपॉन एमपीसी। ये हमारी फर्स्ट हमारा राउंड है कि फर्स्ट राउंड में जितनी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुई है उतनी ही जो इन्वेस्टमेंट है वो कन्वर्ट हो जाएगी डेल्टा वाई में और डेल्टा वाई स्प्लिट हो जाएगा डेल्टा सी और डेल्टा एस में। वो डिपेंड करेगा एमपीसी पर। इन सेकेंड राउंड जो हमारा डेल्टा सी है वो हमारा डेल्टा सी will be converted into delta y and delta y will be split into delta c and delta s. फिर थर्ड राउंड कि डेल्टा c जो है कन्वर्ट हो जाएगा डेल्टा y में और डेल्टा y स्प्लिट हो जाएगा दो पार्ट्स में डेल्टा c एंड डेल्टा s में। This process will continue till delta c will become 0. जब तक ये 0 नहीं होगा ये राउंड्स हमारे ऐसे ही चलते रहेंगे। अब हम ये सारे के सारे राउंड्स तो एक्सप्लेन कर नहीं सकते कि हम टोटल यहाँ इसका करके दिखा दें, तो उसके बाद हम 2-3 राउंड दिखाने के बाद हम यहाँ पे ये
डैश डैश से शो कर देंगे कि ऐसे ही ये प्रोसीजर हमारी एज इट इज चलती रहेगी। और लास्ट हमारी जो स्टेप है उसमें हम एक्सप्लेन करेंगे कि टोटल चेंज इन वाई डिपेंड्स अपॉन के, कि हमारा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कितना है, और के जो है वो डिपेंड करता है वैल्यू ऑफ एमपीसी। तो सबसे पहले हम ये के का अपना फॉर्मूला लिखेंगे, फिर हम के की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, और के की वैल्यू को फाइंड आउट करने के बाद इस फॉर्मूले में हम अपनी वैल्यूज को पुट करेंगे और डेल्टा वाई की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो वहां जो वैल्यू आएगी वो डिपेंड करेगा के पे। जैसे यहाँ पे के की वैल्यू 2 आई है, तो यहाँ पे डेल्टा वाई का टोटल हमारा 2000 है, इसका डबल हो गया, 2 गुना। अगर के की वैल्यू हमारी 5 होती तो यहाँ पे आता 5000। अगर के की वैल्यू 4 होती तो यहाँ पे आता 4000। और ये जो वैल्यू आएगी डेल्टा वाई की, इसको हम डिवाइड कर देंगे डेल्टा सी और डेल्टा एस में, वो भी डिपेंड करेगा एमपीसी पे। क्योंकि एमपीसी की वैल्यू हमने 0.5 ली है, तो इसका हाफ कन्वर्ट हो जाएगा डेल्टा सी में और हाफ डेल्टा एस में। अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे एमपीसी की वैल्यू 0.6 है, तो 2000 का 60% यहाँ आ जाएगा, ये टोटल डेल्टा सी का, और 40% हमारा आ जाएगा डेल्टा एस का टोटल।